औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। आज बात करते हैं जो बांझपन के हवाले से एक मौजू है, बहुत से लोग इसको सर्च करते हैं कि इसमें वजूहात क्या हो सकती हैं और इन वजूहात को दूर कैसे किया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि बांझपन जो है वो सिर्फ फीमेल्स में हो। आज मेल्स के हवाले से बात करते हैं कि जो मर्दाना बांझपन है उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कैसी लाई जाए। मर्दाना बांझपन की जो सबसे अहम वजह है वो है एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्पर्म काउंट जो है सीमन में बिल्कुल ही नहीं है या स्पर्म काउंट जो है वो कम है। अगर स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो इसमें इंप्रूवमेंट कैसी लाई जाए। सो आज इस हवाले से मैं ज़रा आपको कुछ टिप्स देता हूँ। ख़वातीन-ओ-हज़रात, स्पर्म काउंट इंप्रूव करने के लिए जो आपकी सेहत है उसका बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो सबसे पहले आती है। जिस्मानी सेहत में खुदा न खास्ता अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो या ऐसी कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो जो लाइफ लॉन्ग हो और वो आपकी सेहत पर ऐसे असरात मुरतब कर रही है कि आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, तो इसके साथ यकीनन आपका स्पर्म काउंट जो है वो भी डिक्रीज़ होता जाता है, वो भी गिरता जाता है। इसी तरह जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनमें भी अक्सर औकात ये मसाइल पाए जाते हैं। खुसूसन जो शुगर के मरीज़ हैं उनका ग्लाइसीमिक लेवल जब बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके साथ उनके जो टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के जो एरियाज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनकी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, उनकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके साथ जो है तो ये बांझपन के मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसी तरह जो एज बढ़ती जाती है, बढ़ती उम्र के साथ भी ये मसाइल हो सकते हैं और जो कमज़ोरियाँ हैं वो आ सकती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो जाए तो एक स्टिमुलेंट नहीं होता और इसकी वजह से जो है तो स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छी नहीं होती और उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज हो सकता है। अब इसको बेहतर बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले आपकी जिस्मानी सेहत है कि आप बीमारियों से पाक हों। उसके बाद जो है आती है आपकी जहनी सेहत कि अगर आप मुतमईन हों और आप जहनी तौर पे आपकी सेहत अच्छी है तो यकीनन आपकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहती है। फिर बात आ जाती है कि जब भी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन बॉडी में हो रही है, इन स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और इनकी प्रोडक्शन हो रही है, तो इनके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो ज़रूरी है। अब उस मटेरियल में आपको फैट्स भी चाहिए, आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और आपको अच्छी मिकदार में जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिनमें मैग्नीशियम, जिनमें जिंक, जिनमें कॉपर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। खुसूसन फॉलिक एसिड और विटामिन B12 और B12 के साथ B1, B3 और B6 यानी B कम्प्लेक्स आपको चाहिए। सो आपकी डाइट ऐसी हो कि इसमें इन सारी चीज़ों का अहाता हो और ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में मौजूद हो। सो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए आपकी जो खुराक है उसमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें फैट्स, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें जो है वाइट मीट, रेड मीट, आप किसी भी का उस गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े जानवर की कलेजी है वो बहुत बेहतरीन रोल प्ले करती है। साथ ही साथ में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो और वेजिटेबल्स हैं जिसमें आपको ये ट्रेस एलिमेंट्स और जो मिनरल्स हैं, जो नमकियात हैं, वो आपको मिल जाती है। पानी आपको वाफिर मिकदार में मिल जाता है। सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुसूसन फ्रूट्स का मैंने जिक्र किया। फ्रूट्स में क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं और यही कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये जो आपके सेल्स बनने का अमल है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने भी सेल्स हैं उनमें जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। उनसे आपको जो आपका ATP है वो बनता है, इन्हीं से आपकी एनर्जी बनती है और यही कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपकी बॉडी के तमाम सेल्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और जो अपने फंक्शंस हैं उनको हासिल करने के लिए यही कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स बनने के लिए, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि प्रोटीन्स, ट्रेस एलिमेंट्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ ही साथ में अगर जिक्र किया जाए ऐसी चीज़ों का जिस तरह हमने जिक्र किया कि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों की, इन हार्मोन्स की, टेस्टोस्टेरोन की स्पर्म सेल्स के लिए और स्पर्म सेल की प्रोडक्शन इटसेल्फ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फर्टिलिटी को कायम रखने के लिए। सो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि अगर आपके स्पर्म सेल्स भी बन रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे अवामिल हैं कि आपके ये सेल्स जो हैं ये डैमेज हो रहे हैं। ये सेल्स डैमेज किस चीज़ से हो सकते हैं? इन सेल्स की डैमेज में जो टॉक्सिन्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में आपकी लिवर इन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती, आपके जो हार्मोन्स हैं खुसूसन एस्ट्रोजन लेवल उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती। सो आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सप्रेस हो जाता है। सो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें मर्दाना कमजोरी आ जाती है, उनमें
ओलिगोस्पर्मिया आ जाता है, उनके स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो एट्रोफिड हो जाते हैं, उनमें स्टिमुलेंट नहीं होता, तो वो उनके टेस्टिस ड्राई हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं और उनमें जो प्रोडक्शन होती है नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स की वो नहीं रहती। सो क्रॉनिक लिवर डिजीज, इसी तरह क्रॉनिक किडनी डिजीज में यूरिया, क्रिएटिनिन और इसी तरह यूरिक एसिड और मुख्तलिफ किस्म के और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो आपकी किडनी उसका अखराज नहीं कर सकती, वो आपकी बॉडी में जमा होती है और उसी के साथ जो है तो मर्दाना कमजोरियां और ये चीजें आ जाती हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिस कमजोर पड़ जाती हैं और इसी की वजह से जो आपकी प्रोडक्शन होती है वो रुक जाती है। ख्वातीन हज़रात, इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं जिनका हम खुराक के जरिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो प्रिजर्वेटिव्स है फूड में, कैंड फूड में, ये प्रिजर्वेटिव्स जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में और मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स में प्रिजर्वेटिव्स मिले हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और इसी तरह कुछ टॉक्सिक चीजें हैं जो कि आप बगैर आइडेंटिफाई किए, लेकिन अगर मशरूम्स वगैरह आप कुछ इस तरह खा लें वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कुछ जड़ी बूटियां अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते रहते हैं और वो जो है तो उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो तो चले ठीक है अपनी जगह, लेकिन कुछ जड़ी बूटियों में टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं और ये जड़ी बूटियां जो है ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती है। और फिर बात आ जाती है ख्वातीन हज़रात सेल्फ मेडिकेशन पे। सेल्फ मेडिकेशन पे अगर बात हम ले आए तो सेल्फ मेडिकेशन में बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो कि आपके लिए मर्दाना कमजोरी या बांझपन और खुसूसन जनाना जो हार्मोन्स हैं उनमें भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सो सेल्फ मेडिकेशन हरगिज ना कीजिए, साफ सुथरी खुराक का इस्तेमाल कीजिए, वर्जिश का बाकायदा एहतमाम कीजिए ताकि आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत बेहतर रहे, तो आप यकीनी तौर पर इस किस्म के मसाइल से महफूज रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।